सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 74 74। आज हम सुनेंगे बालीपुत्र अंगद का शांति दूत बनकर लंका में जाना। तो रामेश्वर देव का कर पूजन उपकार, बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ इसका भेद न पाया है। तो प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। अब आखिर रावण के भाई हैं विभीषण, तो सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। तो बताते हैं कि कपाट बंद देखकर आप ये ना समझ लेना कि वो डरता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंधन हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। तो मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। वो कहते हैं वो तो खुद अनीति रखने वाला है रावण, उसके साथ नीति की क्या जरूरत है। तो इस समय आप नीति की बात ना करें। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार की वाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। तो बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर और थोड़ा सा कहते हैं कि फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तो तब तो ये विचार उत्तम है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। तो जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। तो रावण क्या समझेगा इनके जाने पर? रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव में रखता हूँ मैं, इसमें है नीति भी मान भी है। इस बार भेजिए को अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। तो उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम। प्रस्तुत कोई करना दे और दूसरा नाम। वो जो अंगद हैं वो अपना नाम सुनकर सहर्ष उठ खड़े होते हैं, और जल्दी इसलिए भी करते हैं कि कोई और दूसरा किसी और नाम का सुझाव ना दे दे, क्योंकि वही पहले लंका में जाना चाहते हैं। तो प्रभु बोले बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कर किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपि सेना का संचालन है, शोभा देता ये काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। तो फिर क्या कहते हैं
जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ तक छिपता है, वहां तक अगर आपका हाथ उसके सर पे है तो उसे कोई भय कहीं भी नहीं होगा। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। कहते हैं कि हे मेरे सर्वेश्वर, आप तो मेरे सब कुछ हो, माता पिता, तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं भी जाना चाहता हूँ। अंगद के ये वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार पर बल रखा सिर पे हाथ। विशेष अधिकार और बल उनको दे दिया है और उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ भी रख दिया। युवराज जानते हैं हम, यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो, झगड़ा निपटाते भी आना। अंगद जब जाने लगे पुलकित प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। विभीषण भी कहते हैं कि एक बात हमारी भी सुन लेना। दो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है, अब देखें लंका नगरी की किस भांति रक्षा करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। कहते हैं अगर तुम सुलह नहीं करोगे, झगड़ा ही ठाने रहोगे, तो सिर्फ एक विभीषण ही रह जाएगा जो तर्पण देगा, बाकी सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा कीट उठा कीस समुदाय। तो जब अंगद विदा लेने लगे तो क्या कहते हैं, हे करुणानिधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान। गुण गाएं आपका भगवन आनंद सहित हो कीर्तन, हो उच्च कोटि का जीवन उल्लास भरा हो तन मन। हम भी हों फिर बलवान करिए अब शक्ति प्रदान। और क्या कहते हैं, हे नाथ दुखी हम अतिशय, प्रभु कहलाते करुणा में, है बार बार यह अनुनय, हो राधे श्याम हम निर्भय। दीजिए यही वरदान कीजिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान। तो जब विदा करने लगा कि समुदाय, तो क्या कहते हैं, जाओ रणवीर जाओ, जाओ बलवीर जाओ, रक्षक श्री रघुवीर धीर, जाओ बलवीर जाओ। फिर क्या कहते हैं, दुष्ट जनों को लताड़ के, बैरी के दल में दहाड़ के, बढ़ बढ़ कर भीड़ भीड़ कर, आओ कर सब काम, जाओ बलवीर जाओ, जाओ रणधीर जाओ। प्रसाद आशीर्वाद तेरी वहाँ जय हो जय हो, कर प्रस्थान चतुर गंभीर, तेरी वहाँ जय हो, जाओ रणवीर जाओ, जाओ बलवीर जाओ, रक्षक श्री रघुवीर धीर बलवीर जाओ। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे
बालीपुत्र अंगद का शांति दूत बनकर लंका में जाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। हर हर महादेव। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की।